अमरनाथ की गुफा में ऐसा माना जाता है कि शिवजी जब उधर जा रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने सारे कणों को अलग कर दिया था। उन्होंने अपने गले से सर्प को निकाल के एक पास की झील में रख दिया था। आज भी लोग उधर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें उधर से शैडो आई है शेषनाग की या फिर वासुकी नाग। दूसरे तो उनने नंदी को एक जगह पे रखा, वहां पर एक दूसरा मंदिर बन गया। ऐसे ऐसे करके वो फाइनली सिर्फ माता पार्वती के साथ थे। लेकिन माना जाता है उस समय उस गुफा में 2 पिजन्स भी थे व्हाइट कलर के। सो 1930 में जो पिजन्स दिखे कबूतर वो यही थे, 2013 में जो दिखे वो यही थे। और पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट ये सोचिए अमरनाथ -25 डिग्री, कोई ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं, कोई जानवर नहीं उधर, पिजन जी कैसे रहे अंदर। तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो पहले भाई समझो, जब एक आम धोबी वाले ने भी अगर कहा कि भाई हमें बिलीव नहीं है, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे ही श्री राम ने कहा कि चलो जो भी हो सीता तुम अब जाओ, क्रोध में बोला, तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए। बोले अरे यार कैसे हो सकता है, आप कैसे हस्बैंड हो? उनने पलट के ऐसे जैसे बोलना शुरू किया तो राम जी ने ऐसा किया। और भाइयों के बीच में वो जो कनेक्शन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उतने में लक्ष्मण जी समझ गए अच्छा भैया इज प्लेइंग अ लीला। सीता जी उनको भी पता था, गारंटी था वापस आ जाएंगी, वो गई। और जब वो जा रही है तो पूरी प्रजा बात करिए नहीं यार वो इतना कर रही है मतलब शी इज राइट, शी इज राइट। एक बार में पूरी प्रजा की कन्विक्शन जीत ली तो वो राजा बन रहे हैं, वो प्रजा को बिलीफ के साथ रखना चाहते थे। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, पार्वती जिनको कहते हैं, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नजर से आज तक नहीं देखा, वो थे शिव जी। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, तो आप इस चीज को समझो उस डमरू का रेफरेंस क्या है। डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए, हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, स्टेबल नहीं रहता है। वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे, वो समझ नहीं रहे। वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, शाम को बंद करते ही सुबह आते हैं तो फल आधा खाया हुआ मिलता है आपको, आधी चीजें उधर ऐसी मिलती हैं क्योंकि वहां पर माना जाता है कृष्ण जी खुद वहां पर नाचने आते हैं गोपियों के साथ। और वो जो सारे वृक्ष हैं, कुछ लोगों का कहना है यही गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर आपने साक्षात उधर दर्शन कर लिए, देख लिया छुपके, तो आपके प्राण नहीं रहते हैं या तो आप ब्लाइंड हो जाओ। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, हमारे भगवान थे, सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये लोग शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीजें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है, उधर ही वहां पर पॉटरीज काफी मिली, उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7 हजार वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं। जब अवशेष देखते और कंपेयर करते, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी, बिकॉज 7000 years बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। हनुमान जी अपने मेंटर को इतना मानते थे कि जब उनसे पूछा गया कि राम सीता कहाँ पर है तो उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया, देखो राम और सीता यहाँ पर, वो चीज दिखा रहे हैं। जब हनुमान जी को ये बताया गया, जामवंत जी बोलते हैं कि भाई जितने भी सारे लोग यहाँ पर है, कोई 20 योजन जा सकता है, कोई 30 योजन जा सकता है, कोई 50 योजन, लेकिन वापस नहीं आ पाएगा, केवल तुम ही हो जो 100 योजन जा सकते हो। तो हनुमान जी को बिलीव नहीं हो रहा था। तब जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि भाई तुम ही एक बार थे जिसने सूर्य को एप्पल समझ के निगल लिया था। वो क्या कर रहे थे? NLP कर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिवेट कर रहे थे। और आज ही उसको हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोल के खुश हो जाते हैं। श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए, त्याग दिया। उत्तरा जब किताब में पूरा वर्णन लिखा, मोर जैसी आंखें, एकदम स्पेसिफिकेशन, श्री कृष्ण के सारे A to Z लिखे कि ऐसी नाक थी, ऐसे थे, ऐसे सुडोल ये था, ये हाइट थी, सब कुछ लिखा। और उसके बाद श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद जो उनके ग्रेट ग्रैंड सन थे, वो एक शिल्पकार थे, तो उन्होंने पहले मॉडल एग्जैक्ट डिटो उत्तरा के सारे रेफरेंस लेके बनाए और वही वाले हम हर जगह आचर कृष्ण। विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं वो कौन से? पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कुर्म अवतार है, तीसरा अगर हम बात करते हैं वराह अवतार है, चौथा अगर हम बात करते हैं नरसिम्हा अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा अगर हम बात करते हैं तो परशुराम का अवतार है, सातवां अगर हम बात करते हैं श्री राम का अवतार है, आठवां श्री कृष्ण, कुछ लोग बोलते हैं 9वां बलराम है या कुछ लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध है, और 10वां जो आएगा कल्कि अवतार। राम जी अगर इतना ही ज्यादा प्रेम करते थे तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, आपने इंटरप्रेट नहीं करा, आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी राम जी थे कौन। पहली बात, अगर हम उनके प्रेम पे सवाल उठा रहे
रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर, जिसका आपको गारंटी भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ना आपके पास मैप है, ना सैटेलाइट है, ना इंटरनेट है। 1000 किलोमीटर दूर कोई पति अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वैसे जैसे आया था वैसे के वैसे अगर निकल लेता है, तो ये कोई बिना प्यार करने वाला कर सकता है? नहीं कर सकता।